Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start practice set 1.2 question number 1. Complete the following table to draw the graph of the equation. यहाँ पर दो इक्वेशन दिए हुए हैं स्टूडेंट और उनके टेबल दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ टेबल फिल करना है, हमें ग्राफ नहीं बनाना है। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे करेंगे हम। यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे x की वैल्यू दी है और y की वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ पर हमें y की वैल्यू दी है, x की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर हमें y की वैल्यू दी है और x की वैल्यू निकालना है। लेकिन स्टूडेंट इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 3 दी है और यहाँ पर नीचे इनके कोऑर्डिनेट को पॉइंट को दिया है जिसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर y की वैल्यू 0 लिख सकते हैं। अगर जो आपको सॉल्व करके ये बताना है कि y की वैल्यू 0 कैसे आई, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर हम x की वैल्यू 3 लेंगे और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जहां पर x की जगह पे हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए हम लिखते हैं 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करने के बाद लिख रहे हैं। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 दैट इज 0, तो y इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हमें y की वैल्यू दी गई है और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 5 और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, जो हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू जो 5 है उसको y की जगह पर हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 और यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा। जो हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं तो आंसर हमें निगेटिव में मिलता है, मीन्स माइनस में मिलेगा। ये माइनस इसलिए स्टूडेंट क्योंकि ये प्लस में है और ये राइट हैंड साइड में जाएगा, तो इसकी प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। हाँ, जब हम साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज होता है। जब हमने y की वैल्यू 5 ली तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई, -2, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू हम -2 लिखेंगे, इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे -2, 5। यहाँ पर स्टूडेंट x की वैल्यू नहीं दी गई है, सिर्फ y की वैल्यू दी है और यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को दिया हुआ है जहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर x की वैल्यू 0 लिख सकते हैं। अगर जो सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 और हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3 माइनस 3। ये लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद हमें x की वैल्यू 0 मिलती है स्टूडेंट। जब हमने y की वैल्यू 3 ली तो हमें x की वैल्यू 0 मिल गई। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाला है और इस टेबल को फिल किया है, वैसे हम सेकेंड इक्वेशन के टेबल को फिल करेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हमें ये टेबल दिया हुआ है जिसमें x की वैल्यू नहीं दी गई है, y की वैल्यू हमें यहाँ पर 0 दिया हुआ है। तो हम इस वैल्यू की हेल्प से इस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 0 जो हमें दिया हुआ है, तो हमें इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन में पुट करते हैं x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखने हैं 4, 0। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू हमें -1 दी गई है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
x इज इक्वल टू -1 और हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन में पुट करते हैं, जहां पर x है वहां पे -1 लिखेंगे, -1 माइनस y इज इक्वल टू 4, देन -y इज इक्वल टू 4 + 1 दैट इज 5, तो y इज इक्वल टू -5। जब हमने x की वैल्यू -1 ली तो हमें क्या मिल गया, y की वैल्यू -5। अब हमें यहाँ पर इसको पुट करना होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे -5 और यहाँ कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखेंगे -1, -5। हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर x की वैल्यू 0 दी गई है और y की वैल्यू हमें -4 दिया हुआ है। यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। यहाँ पर हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। पहले जैसे हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, हमने टेबल बनाया था, उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को निकाला था, वैसे ही करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन का एक टेबल बनेगा और सेकेंड इक्वेशन का एक टेबल बनेगा। फर्स्ट इक्वेशन की एक लाइन जो रहेगी हमें उसे ग्राफ में प्लॉट करना है, इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। फिर फर्स्ट इक्वेशन की एक लाइन बनेगी और सेकेंड इक्वेशन की एक लाइन बनेगी। जो दोनों लाइन एक पॉइंट पर मीट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी स्टूडेंट, वही हमारा आंसर होगा, जिसमें ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू मिलेगी हमें, वही हमारा आंसर होगा। हमने क्या कहा बच्चा, हमें करना है हमें पहले x की वैल्यू x + y = 6, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इसका हमें टेबल बनाना है। x की वैल्यू या y वेरिएबल की वैल्यू लेनी है तो हमें सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, उसकी हेल्प से हमें इसको टेबल फिल करना है। टेबल फिल करने के बाद हमें उसको ग्राफ में प्लॉट करना है। अभी तो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अब हम क्वेश्चन की हेल्प से इसे सॉल्व करते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन दिया है x + y = 6। अब हम यहाँ पर इनके 4 सोल्यूशन निकालेंगे। आप 3 सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं लेना है। 3 ले सकते हैं आप, 4 भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 सोल्यूशन निकाल रही हूँ। यहाँ पर 2 वेरिएबल दिए हैं x और y। इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको पुट करनी है तो आपको सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर मैं x = 0 ले रही हूँ। आप कोई भी या तो y वेरिएबल लिख सकते हो या तो x वेरिएबल ले सकते हो। मैं यहाँ पर x वेरिएबल ले रही हूँ। आप वो 0, 1, 2, 3, 4 या -1, -2 आपकी मर्जी, आप जो भी नंबर लेना चाहे वो ले सकते हैं, आंसर आपको सेम आएगा। यहाँ पर मैं x = 0 ले रही हूँ तो इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y = 6 - 0 दैट इज y = 6। तो जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। अब हम x की वैल्यू 1 लेंगे क्योंकि ये हमने फर्स्ट सोल्यूशन था हमारा। अब हम सेकेंड सोल्यूशन करेंगे। हम x = 1 लेंगे और इस वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन में पुट करेंगे y = 6 - 1 दैट इज y = 5, 6 - 1 is 5। तो हमने जब x की वैल्यू 1 ली तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 5। अब ये हमारा सेकेंड सोल्यूशन था। अब हम थर्ड सोल्यूशन करेंगे। x की वैल्यू 2 लेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, x = 2, जो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y = 6 - 2, 6 - 2 is 4। तो y = 4। जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई बच्चा, 4 मिल गई। अब हमें क्या करना है, x = 3 लेना है। हमें x की वैल्यू 3 लेना है तो हमें क्या मिलेगा,
यहाँ पर हम इक्वेशन में पुट करेंगे y is equal to 6 minus 3, 6 minus 3 is 3, then y is equal to 3। जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई? 3। अब हम इन पॉइंट को टेबल में प्लॉट करेंगे और उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे। यहाँ पर हम x लिखेंगे, यहाँ पे y, और इनके x, y जिसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू लिखी जाएगी और यहाँ पर y की वैल्यू, और उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम साथ में लिखेंगे। यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 ली थी तो हमें y की वैल्यू 6 मिल गई, और उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पर नीचे लिखेंगे 0,6। जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो हमें y की वैल्यू 5 मिल गई, और उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को हमने यहाँ पर लिखा 1,5। जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो हमें y की वैल्यू 4 मिल गई, और उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को हमें यहाँ पर लिखना है 2,4। जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो हमें y की वैल्यू 3 मिल गई, और उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 3,3। जैसे हमने ये फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला और उसका टेबल बनाया स्टूडेंट, वैसे ही हमें सेकेंड इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है और टेबल बनाना है। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर भी हम इनके 4 सोल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पर मैं x इज इक्वल टू 0 ले रही हूँ स्टूडेंट, और इस वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में पुट करना है तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन में पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0 माइनस 4, दैट इज y इज इक्वल टू -4 मिल जाएगा हमें। जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई? -4। अब हम x की वैल्यू 1 लेंगे। हमने x की वैल्यू 1 ली तो हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो इक्वेशन में पुट करते हैं y इज इक्वल टू 1 माइनस 4, देन y इज इक्वल टू -3। क्योंकि ये छोटा नंबर से हम बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं तो आंसर माइनस में ही आएगा। जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो हमें y की वैल्यू -3 मिल गई। यहाँ पर हम अगेन x इज इक्वल टू 2 लेंगे और इस इक्वेशन को इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, दैट इज 2, y इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा। जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू क्या मिल गई? -2। अब हम x की वैल्यू 3 लेंगे। जब हमने x की वैल्यू 3 ली और हम इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हम y इज इक्वल टू 3 माइनस 4, दैट इज -1। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई? -1। x इज इक्वल टू जब हमने 3 लिया तो हमें y की वैल्यू -1 मिल गई। अब इस पॉइंट को स्टूडेंट हम टेबल में लिखेंगे। तो हमने जब x की वैल्यू 0 ली तो हमें y की वैल्यू -4 मिल गई। उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को यहाँ पर लिखेंगे 0,-4। जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो हमें y की वैल्यू 3 मिल गई। उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 1,-3। जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो हमें y की वैल्यू -2 मिल गई। उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 2,-2। जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो हमें क्या मिल गया? y की वैल्यू -1। उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम यहाँ पर लिखेंगे 3 - 1, जहां पर -1 है स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर -3 है। अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन का टेबल है और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन का टेबल है। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन का लाइन बनाएंगे स्टूडेंट। हमें क्या करना होगा? यहाँ पर ये x की लाइन है, ये x की लाइन है और ये y है स्टूडेंट। इस साइड में राइट हैंड साइड में ये पॉजिटिव साइड होता है और ये भी पॉजिटिव साइड होता है और ये साइड निगेटिव होता है। ये तो आपको पता होगा स्टूडेंट। अब हम इन कोऑर्डिनेट पॉइंट की हेल्प से ये लाइन बनाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है?
फर्स्ट स्टूडेंट, पहले ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्केल लिखना जरूरी है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। अगर जो आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो हमें x की वैल्यू 0 दी है और y की वैल्यू 6 है। तो x का 0 यहाँ पर है और y 6 यहाँ पर है स्टूडेंट, यहाँ। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 0,6। x 1 है और y 5 है। x की लाइन ये है स्टूडेंट, यहाँ पर 1 मिल रहा है हमें, और y 5, y की लाइन ये है, यहाँ पर 5 है। तो x1 यहाँ से जाएगा और y5 यहाँ पर। दोनों पॉइंट एक दूसरे को इस पॉइंट पे मीट कर, दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, क्योंकि है 1,5। इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे। x2 है और y4 है। x2 है यहाँ पर, x2 एंड y4 है। 4 यहाँ पर है y का, ये भी पॉजिटिव में है, तो हम पॉजिटिव साइड देखेंगे। x2 एंड y4 ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट में मीट कर रही हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 2,4। नेक्स्ट यहाँ पे x3 है और y भी 3 है। x की लाइन ये है, यहाँ पर हमें 3 मिल रहा है और y का यहाँ पर 3 है, क्योंकि यहाँ पे लाइन जा रही है। x3 एंड y3 दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे 3,3। अब इन पॉइंट को हम एक स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 होगा। अब हम सेकेंड इक्वेशन के टेबल को देखते हैं, जहां पर x 0 है और y -4 है। ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइड हमारा माइनस साइड इधर पे है, तो उसको देखेंगे। x 0 यहाँ पर है स्टूडेंट, और माइनस y का -1 यहाँ पर मिल रहा है हमें। x 0 y -4 यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर हम सर्कल करेंगे और इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 0, -4। x 1 है और y -3 है। x की लाइन ये है और y की लाइन ये है, तो हम x1 दिया है जो कि पॉजिटिव है, x1 और y -3 हमें यहाँ पर मिलेगा। x1 -3 y का -3 यहाँ पे है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखेंगे 1, -3। यहाँ पे x2 है और y -2 है। x2 एंड y का -2 यहाँ पर है। x2 y -2 दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट की मीट कर रही है, तो यहाँ पर हम इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 2, -2। x3 एंड y -1। x3 यहाँ पर है और y -3 यहाँ पर है। x3 y -1 दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो हम इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 3, -1। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इन पॉइंट को ज्वाइन करते हुए स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो ये लाइन इस फर्स्ट इक्वेशन की लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए आगे जाएगी। जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट, जिसको हम कहते हैं जो मिला है पॉइंट हमें 5, 1, जिसमें 5 x की वैल्यू है और 1 y की वैल्यू है। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे स्टूडेंट
फाइनल आंसर हम लिखेंगे स्टूडेंट, द लाइन ऑफ द टू गिवन सिमिल्टेनियस इक्वेशन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 5,1, जिसमें x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 1 है। आई होप स्टूडेंट आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इन दोनों इक्वेशन के स्टूडेंट हम 4 सोल्यूशन निकालेंगे और इनको भी ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो हम करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पर दो वेरिएबल दिया हुआ है, इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू लेंगे तो हमें सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं स्टूडेंट, और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 0, तो हमें y की वैल्यू 5 मिल गई। जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 5। अब हम x की वैल्यू 1 लेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जब हमने x की वैल्यू 1 ली और हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 4। जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। अब हम x की वैल्यू 2 लेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें लिखना है y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, हमें x की जगह पे 2 लिखना है स्टूडेंट। तो 5 माइनस 2 इज 3, तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 3। जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 3। अब हम x की वैल्यू 3 लेंगे और इक्वेशन में पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज 2, y इज इक्वल टू 2। जब हमें x की वैल्यू 3 ली तो हमें y की वैल्यू 2 मिल गई। अब हम इन पॉइंट को टेबल में प्लॉट करेंगे। जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो हमें y की वैल्यू 5 मिल गई, उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को यहाँ पर लिखेंगे। जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो हमें y की वैल्यू 4 मिल गई, उनको कोऑर्डिनेट पॉइंट को यहाँ पे लिखा है हमने। x की वैल्यू हमने 2 ली तो y की वैल्यू हमें 3 मिल गई, यहाँ पे उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे। x की वैल्यू हमने 3 ली तो y की वैल्यू हमें 2 मिल गई, इनकी कोऑर्डिनेट पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे। आई होप बच्चा आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम जैसे फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किए हैं वैसे सेकेंड इक्वेशन को करेंगे स्टूडेंट। सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे हमें। सेकेंड इक्वेशन में हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पर भी हम इनके 4 सोल्यूशन निकालेंगे और यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू 0 लिया है, हमें इसे इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन में पुट करने के लिए हमें लिखना है y इज इक्वल टू 0 माइनस 3 दैट इज y इज इक्वल टू माइनस 3। जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो हमें y की वैल्यू माइनस 3 मिल गई। अब हम x की वैल्यू 1 लेंगे, x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 दैट इज 2। तो y इज इक्वल टू माइनस 2 मिल जाएगा, क्योंकि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं तो आंसर माइनस में आएगा। जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस 2। अब हम x की वैल्यू 2 लेंगे स्टूडेंट और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 दैट इज 1, y इज इक्वल टू माइनस 1। छोटे नंबर से हम बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं तो साइन हमेशा निगेटिव में आती है, मीन्स माइनस में आएगा। अब हम x की वैल्यू 3 लेंगे स्टूडेंट और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 दैट इज 0। तो y इज इक्वल टू हमें 0 मिल जाएगा। जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 0। अब इन पॉइंट को स्टूडेंट हम क्या करेंगे, टेबल में प्लॉट करेंगे। जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस 3। इनकी कोऑर्डिनेट पॉइंट को यहाँ पर लिखेंगे। जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस 2। इनकी कोऑर्डिनेट पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे।
जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो हमें y की वैल्यू -1 मिल गई। इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम यहाँ पे लिखेंगे। जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 0। इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे। अब इन दोनों टेबल की हेल्प से हम इनको ग्राफ में प्लॉट करते हैं और आंसर निकालते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का टेबल दिया हुआ है और सेकेंड इक्वेशन का टेबल दिया हुआ है। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट ये ग्राफ है, यहाँ पर हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये पॉजिटिव साइन है हमारा और यहाँ पर निगेटिव नंबर्स होंगे ये इधर साइड में, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ये आपको पता होगा स्टूडेंट। यहाँ पर हम 0 प्लॉट करते हैं, ये तो पता है आपको। अब हम यहाँ पे देखेंगे x 0 एंड y 5 है। x 0 यहाँ पर मिलता है स्टूडेंट हमें और y 5 का ये प्लस में है तो हम पॉजिटिव साइन देखेंगे। y का हमें 5 यहाँ पर है, ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है x 0 एंड y 5। तो हमें इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखना है 0,5। x1 y 4, x का पॉइंट 1 यहाँ पे मिलेगा और y 4 हमें यहाँ पर मिलेगा। तो x1 y 4 दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे मीट कर रही है। यहाँ पर हम छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे और इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 1,4। x2 y3, x की लाइन ये है, x2 हमें यहाँ पर मिल रहा है और y का 3 हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे x2 और y का 3 यहाँ पे लाइन है। दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे मीट कर रही है। इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 2,3। x3 y2, x का 3 है स्टूडेंट यहाँ पर और y 2 है जो कि यहाँ पर है। x की लाइन ड्रॉ करेंगे x3 एंड y हमें 2 यहाँ पर मिलता है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, जिनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 3,2। अब हम इन पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा होगा x + y = 5, जो हमारा इक्वेशन है। तो इन लाइन को ज्वाइन करते हुए स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बन गई। अब सेकेंड इक्वेशन की लाइन बनाएंगे। यहाँ पर x 0 है और y -3 है। x 0 और ये माइनस में है, ये निगेटिव में है तो निगेटिव साइड देखेंगे हम। x 0 यहाँ पर है हमारा और y -3 यहाँ पर मिल रहा है, ये y की लाइन है। यहाँ पर ये लाइन पॉइंट मिल रहा है हमें यहाँ पर। इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 0, -3। x1 y -2, x1 x की लाइन ये है और y के पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है स्टूडेंट। तो x1 y2 दोनों लाइन यहाँ पर मीट कर रही हैं एक दूसरे को। इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 1, -2। x2 y -1, x की लाइन ये है जहां पर x2 है और y -1 y लाइन ये है और यहाँ पर मीट करेगी x2 y -1। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट को मीट कर रही है। तो हमें यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखना है 2, -1। x3 है और y 0 है। ये दोनों x यहाँ पे 3 दिया है, पॉजिटिव है। x3 एंड y 0 यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम पॉइंट लिखेंगे 3, 0
क्योंकि ये x की लाइन पे है, x की है और y का पॉइंट हमें 0 है, तो ये हमें यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट पॉइंट मिलेगा 3,0। अब हम इन पॉइंट को स्केल की हेल्प से ज्वाइन करते हुए एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि एक दूसरी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट का नाम है 4,1। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर है x4 एंड y1। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे स्टूडेंट। हमारा फाइनल आंसर होगा द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिमल्टेनियस इक्वेशन 4,1 दैट इज x की वैल्यू यहाँ पर 4 है एंड y की वैल्यू 1 है। ये हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट।